कर रहे हो, फिर आगे तुमने चप्पल का भी बीच में लगा दिया, फिर बीच में तुम कह रहे हो मैंने सर्फ बनाना भी सिर्फ शुरू कर दिया। जी हाँ। ये तुम क्या क्या ये करोगे हाजी? इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी और हमारे दोस्त और भाइयों का साथ हुआ, तो इंशाल्लाह काफ़ी हमारी वजह से वो सीखेंगे, उनकी वजह से हम सीखेंगे, और ऐसे अच्छा, ही। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तुम, माशाल्लाह, अक्लमंदी वाली हैं। जी हाँ, वेरी कुछ गुड। गलतियों से बंदा तुम सीखता मुझे है। ये बताओ, चलो हाँ ये बात तो ठीक है, तुम्हारी इस रुदात की तरफ आते हैं, बचपन खेल कूद में गुजरा तुम्हारा? खेल कूद में इतना नहीं गुजरा, शुरू में जानवर आ गए, उसके बाद बगले फ्लेट, और यानी वैसे कि वहाँ के बच्चे जितने भी हैं जी उनको खेलने कूदने की तौफीक नहीं होती? होती भी है, किसी को जिसके ऊपर अच्छा सफ़र गुजरता है उनको खेलने कूदने की तौफीक होती है, पढ़ने लिखने की भी होती है, और जिसके ऊपर वक्त मुश्किल गुजर रहा होता है वो इस उधर चीज़ को वैसे भूल जाते हैं। ये बताओ, स्कूल वगैरह है? जी हाँ, स्कूल है। तुम्हारे बचपन में भी थे? जी हाँ, हमारे सरकारी स्कूल? जी हाँ सरकारी, हमारे चाचू ही हैं वो पढ़ाते हैं। तुम्हारा चाचू जी पढ़ाता हाँ। है? अच्छा, और अस्पताल? अस्पताल अभी बना है, ये पिछली हुकूमत में। पहले पिछली अस्पताल कौन सी नहीं था, हुकूमत? यानी कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की थी, और विफाक में नून लीग की थी हुकूमत। अच्छा, जी हाँ, उसमें अस्पताल बना जी है, हाँ। और सड़कें वगैरह? सड़कें पूरी बन गई, अभी तो पूरा मतलब कि हमारे पूरे थर में हर गांव में सड़कें बनी हुई हैं। अच्छा, हाँ तुम बता रहे थे कि तुम्हारा गांव जो है वो बॉर्डर के नज़दीक। जी हाँ, बॉर्डर के नज़दीक। गए हो कभी बॉर्डर? जी हाँ। इंडिया नजर आता? जी हाँ बिल्कुल, हमारे थर की तरह ही है, उधर भी थर है, इधर भी थर है, एक उधर थर। भी रेगिस्तान, इधर भी इधर भी रेगिस्तान। रेगिस्तान जी। तो क्या उधर भी थर, रहते भी बीच थर। में क्या निशानी क्या है? निशानी बॉर्डर बना हुआ है, यानी कि जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, एयरपोर्ट में जैसे वो जालियाँ वगैरह का लगा होता है, जिस तरह इस तरह लगा होता है। नहीं तो क्या कोई फलांग के उधर भी चला जाता है? हालांकि अभी तक तो उधर कोई नहीं गया, लेकिन वहाँ से एक आए हैं अंकल, चाचू हमारे, अभी रिश्ते में चाचू हो गए हैं वो। अच्छा, जी हाँ। वो कब आए? वो हमसे तो बहुत पहले आए हैं, तकरीबन। तुम्हारी पैदाइश से पहले आए? जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो अभी तो ना छोटे आए थे। ना? जी हाँ, छोटे 20-22 साल पहले? अच्छा, पहले आए थे जी। कैसे आ गया? वो बच्चों को अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने के लिए देखने के लिए पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए आ गए थे, तो पाकिस्तान का बॉर्डर वो देखने आए, वो बच्चे भाग गए, ये इधर रह गया, तो इधर ही पाकिस्तान ही आ गया वो। तो ये वापस भाग जाता? वापसी नहीं भागा उस वक्त, तो पुलिस को देख के, पाकिस्तान आर्मी को देख के वो डर गया कि कहीं वो। तो ये उधर से उसके बच्चे के माँ बाप को ढूंढा वूंढा नहीं उन्होंने? ढूंढा होगा? अभी मैंने सुना है कि राब्ता हुआ है, पहले राब्ता नहीं हो। मुसलमान है जी हाँ, मुसलमान। कि हिंदू है? मुसलमान। तुम्हारे उधर हिंदू बिरादरी के लोग नहीं हैं? जी हाँ, हिंदू बिरादरी हमारे जो ढोरी गांव में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हिंदू कोई नहीं है, इसके अलावा मिट्टी में है, उमरकोट में भी काफ़ी है हिंदू बिरादरी लोग, हाँ, बड़े बड़े कारोबारी हैं ऐसे। हिंदू लोग जी हाँ, अच्छे लोग, बड़े बड़े कारोबारी हैं, अच्छे लोग हैं। पढ़े लिखे। जी हाँ, ज़्यादातर मुसलमानों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या मुसलमान अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे इसमें मिक्स है, यानी कि थर में कि ऐसे लोग भी हैं जो कि मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं, और मुसलमान भी ऐसे हैं जो ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा अमीर हैं। हैं? अच्छा, थर में मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ लोग जी। हैं, मुख्तलिफ लोग। एक तबके के लोग नहीं हैं। वो तुम क्या बता रहे थे पहले, क्या ठाकुर हुआ करते थे? जी हाँ, ठाकुर। वो तो ठाकुर की तुम ज़मीन- बात कर रहे हो पाकिस्तान बनने के वक्त की। जी हाँ, तुम तो 20 साल के हो अभी। मैंने ये तुम्हें सुना बातें है। किसने बताई? दादा से, चाचा से, जवान आदमी है कि बूढ़ा? इन बूढ़े हो गए हैं। और अब्बा तुम्हारे जवान आदमी? जी हाँ, अब्बा जमा। अम्मा भी जवान है? जी हाँ। वेरी गुड। तो तुम्हारे बड़े भाई की शादी होगी? जी हाँ, तो तुम्हारी अभी होगी। होगी जी। उधर ही? जी हाँ, मतलब कोई रिश्तेदारों में होती है। नहीं, कोई बात पक्की हुई है? जी हाँ, चाचू कर। चाचू के घर? जी। तो तुमसे छुप जाती हो? जी हाँ, वहाँ पर पर्देकारी, यानी कि नहीं, आमने तुम जब सामने। गांव जाते हो जी तो वो अगर सामने आ जाए तो भाग के जी छुप हाँ, जाती है? जी हाँ। वेरी गुड। इधर ड्रामों में तो कुछ और दिखाते यहाँ पर हैं। यहाँ पर दुनिया ड्रामों में मैं देखता हूँ कि वो, अब तो मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, यहाँ तुम्हें पर- एक्टिंग का शौक है। जी ड्रामों में तो मैं देखता हूँ कि जी सरेआम घर है, लड़कियां बाहर निकल रही हैं, लड़कों के साथ डेटें लगा रही हैं, लड़के डेटें मार रहे हैं,
गाड़ियों में बैठे हुए हैं, गाड़ी के बाहर वो जनाब ड्रॉप कर रहा है, वो पिक कर रहा है, वो फलां कर रहा है, और घर वालों को कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगती कि ये हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इससे तो अच्छे हमारे ये गांव देहात हैं कि इस बच्चे की देखो ना, मंगेतर है, वो इसे देखती है तो घबरा के शर्मा के भाग जाती है और इसके सामने नहीं आती। कितनी प्यारी बात है ये, क्या कहूँ मैं। लिखने वालों के लिए और ड्रामों वालों के लिए सोचने का मकाम है कि क्या वो कल्चर असली और सच्चा है जो हम दिखाते हैं, या असली और सच्चा कल्चर कोई और है और हम दिखाते कुछ और। दिखाते कुछ और। क्या कहें, अपने फेमस होने के लिए अपना क्या कहें। यहाँ तो ये है कि अगर एक वक्त था, मैं अपने याद की बात करता हूँ, हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स और सो कॉल्ड मॉडर्न लोग जो हैं, अगर कहीं किसी ने ऊपर से कह दिया कि भाई आप ज़रा अपने ड्रामों में कल्चर का ख्याल रखें, सरों पे दुपट्टा उड़ाएं, फलां करें, तो रिएक्शन में एक लड़की दरिया में डूब रही है, प्रोड्यूसर साहब ने दुपट्टा उसके बांध दी इसलिए कि हुक्म है। अरे भाई खुदा का नाम लें, अक्ल से काम लें। दुपट्टा उड़ाना और ये कल्चर का हिस्सा है। बाकी वो दुपट्टा जो है अगर झक्कड़ चले, आंधी आ जाए, पानी में कोई गिर जाए तो ऑटोमेटिकली लामुहाला उसने हटना है बाबा। लेकिन आपको ये समझ नहीं आती कि एक लड़की सोई हुई सुबह बेदार हुई है और उसके लिपस्टिक लगी हुई है, उसकी आईब्रोज बनी हुई है, उसके बाल बने हुए हैं और वो बेदार हो रही है, तो ये आपको अननेचुरल नहीं लगता। और अगर कोई कह दे कि दुपट्टा उड़ा दें तो वो आपको अननेचुरल लगता है। अच्छा, हुआ ये है कि बातचीत हाजी के साथ जारी है और हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर कि इसने अपनी दुकान ले ली और कारोबार शुरू कर दिया, और ये भी बताया कि अब आइंदा भी इसके ये इरादे हैं। वैसे तो मेरा ख्याल है बातचीत हमारी मुकम्मल हो चुकी जी है जी। या कोई बात रह गई है तो बताओ। रहेगी अगली किस्त में इंशाल्लाह बयान करेंगे। नहीं, अगली किस्त का मौका ना मिला तो फिर क्या इंशाल्लाह होगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो अगली किस्त में क्या बातें होगी? इसी कारोबार को कैसे, आप कारोबार को ही करो, आप कारोबार पे ज़्यादा तरजीह दो। आप दूसरे के बंगलों पे काम करना, ये इससे अच्छा है इससे बाहर निकल आओ। इसी पे टॉपिक पे बात करेंगे इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह। और वो भी पूछेंगे कि बंगलों पे काम करना कैसा है, कैसा है, और ये भी पूछेंगे कि तुम अभी मुझे बता रहे थे कि तुमने बाज़ार में ऐसे भिखारियों को भी देखा है जो सुबह सवेरे साफ सुथरे कपड़े पहन कर आते हैं, जी। फिर वो कपड़े उतार देते हैं, उसके ऊपर उसके ऊपर एक और मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहन लेते हैं। सारा दिन वो मांगते रहते हैं। शाम को जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो वो जाते हैं, पता नहीं नहाते धोते हैं या नहीं, बहरहाल वो कपड़े उतार के सुथरे कपड़े पहनकर रिक्शे में बैठकर चले घर की जानिब जाते। बल्कि एक बता रहा था कि एक भिखारी को ये मिला और इसने देखा कि उसकी मज़दा बसें चल रही हैं, जी। तो इस बात को लोग नहीं जानते कि मेहनत में अजमत है। ये बच्चा मेहनत कर रहा है और बड़ी तनदही से काम कर रहा है, खुद आगे बढ़ना चाहता है। इसके रास्ते में जितनी दुश्वारियां आए, इसका अल्लाह पर ईमान है, माँ बाप की दुआएं हैं साथ, आगे बढ़ना चाहता है। थर के रेगिस्तानों से निकला हुआ एक बच्चा जिसको तालीम भी मैसर नहीं आई, जिसको और किसी तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं मिली, वो यहाँ तक तो पहुँचा। अल्लाह इसको और भी आगे ले जाएगा। और बड़ी बात यह है कि आदमी हिम्मत, हौसले, मेहनत पर ईमान रखे और अपने अल्लाह पर ईमान रखे और पॉजिटिव रहे, सीधे रास्ते पे रहे। उल्टा रास्ता तो उल्टी तरफ ही ले जाएगा, सीधा रास्ता आपको सीधे अच्छी मंजिल पर पहुंचाएगा। इस तरह की बातें और इस तरह के प्रोग्राम अगर आपको पसंद आ रहे हों, और आने चाहिए, मैंने ये क्यों कहा कि अगर आ रहे हों, यकीनन आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सिलसिले में हमारी मदद कीजिए। और दोस्तों से एक गुजारिश है जो सिगरेट पीते हैं, तो काफ़ी लोगों मैंने देखा है कि रास्ते पे सिगरेट पीते पीते यहीं छोड़ के यहीं रोड पे फेंक देते हैं। हाँ, गाड़ियों में यूँ जला जला सिगरेट फेंक देते हैं। ऐसा सिगरेट नहीं फेंका करें। आप मोटरसाइकिल का आगे होता है उस पर आप सिगरेट को बुझा के फेंकें, या गाड़ी में आग बुझा के फेंकें, क्योंकि किसी की मोटरसाइकिल से पेट्रोल लीक हो रहा हो या गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा हो, उससे बहुत किसी अच्छी की जान भी जा बात, सकती है। बहुत अच्छी बात। मैं समझा शायद मुझे कोई नसीहत करने लगा है, मेरे हाथ में सिगरेट था और इसको याद आया। लेकिन देखें कितना लायक बच्चा है कि इसने मुझे भी समझा दिया और अपने सुनने वालों को भी समझा दिया कि जलता हुआ सिगरेट, इसने ये नहीं कहा कि ना पिए। अगर ये कह देता तो मैं खामखा शर्मिंदा होकर सर झुका लेता। तो इसने कहा कि सिगरेट जलता हुआ ना फेंकें, बुझाएं और फिर कहीं फेंकें। और मोटरसाइकिल का पेट्रोल निकल सकता है, गाड़ी में से पेट्रोल लीक हो सकता है, आग लग गई, क्या होगा बाबा? आपकी वजह से किसी की जान हाँ, चली जान भी किसी का घर जाएगी उजड़ और जाएगा। पेट्रोल वैसे ही महंगा है बहुत जी। ज़्यादा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।